हेलो दोस्तों। तो कल हम लोगों ने बात की थी सहारा रेगिस्तान की, और उसके बारे में हम लोगों ने कल वहाँ की जलवायु के बारे में बात की थी कि वहाँ की बहुत गर्म जलवायु होती है। साथ में सहारा का हम लोगों ने विस्तार के बारे में बात की थी कि सहारा का विस्तार 11 देशों में है और लगभग ये भारत से दोगुना बड़ा रेगिस्तान है। जितने बड़ा भूभाग भारत का है उससे लगभग दोगुना भाग जो है वो सहारा रेगिस्तान में उतने उतने बड़े भाग में फैला हुआ है। पानी की बहुत ज़्यादा कमी है गर्म होने की वजह से, क्योंकि भूमध्य रेखा पर पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म है ये रेगिस्तान। और साथ साथ में अब हम इसके वनस्पति किस तरह की पाई जाती है यहाँ पर, और साथ साथ में प्राणी जगत की बात कर लेते हैं कि वहाँ पे प्राणी किस तरीके के मिलते हैं। तो सहारा रेगिस्तान जो है यहाँ की वनस्पति जो है वो क्या है, कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेशिया के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानों पर मरुधान जो हैं वो खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हैं, और वो स्थान जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी मिलता है वहाँ पर खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, और साथ साथ में वो स्थान थोड़ा सा हरा भरा दिखता है हमको। यहाँ के जो खास जानवर हैं उनमें हम लोग कौन कौन से जानवर पाते हैं, तो वहाँ पर ऊँट, रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है जिसको, तो ऊँट वहाँ पे मिलता है, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी और इस तरीके के बहुत ज़्यादा बड़े जानवर वहाँ नहीं पाए जाते। इस तरह के छोटे जीव जंतु जो है वहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा सहारा के लोगों का जनजीवन कैसा है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सहारा की, जैसा कि आपको मालूम है कि जो जलवायु है वो बहुत ही कष्टकारी है, बहुत ही गर्म है। पानी बिल्कुल नामात्र के लिए वहाँ गिरता है, बहुत ही कम वर्षा होती है वहाँ पर। तो ऐसे, और जैसे बारिश होती है वैसे ही जो है वो इतनी तेज़ गर्मी होती है, भीषण गर्मी होती है कि वाष्पीकरण से वो पानी जो गिरता है वो एकदम से तुरंत से सूख जाता है। तो सहारा की रेगिस्तान की जो जलवायु है वो कष्टकारी है। विभिन्न समुदायों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में वहाँ पर भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन और तुआरेग, ये वहाँ की प्रजाति है इंसानों की, वो वहाँ इसमें शामिल है। यहाँ पे चलवासी यानी घुमक्कड़ प्रकार के लोग, चलवासी जनजाति के लोग जो है वो बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े इस तरीके के पशुधन को पालते हैं, और इन पशुओं से ये लोग दूध प्राप्त करते हैं। साथ साथ में इनकी खाल से ये पेटी, जूते, है ना, पानी की बोतलें आदि बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, तथा पशुओं के बालों का उपयोग ये काय में करते हैं, कालीन बनाने में और चटाई बनाने में उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये कपड़े और कंबल भी उनसे बनाते हैं। धूल भरी आंधियाँ यहाँ पर चलती हैं दिन के समय में, क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी रहती है, तो दिन भर मौसम गर्म रहता है, और साथ साथ में रेगिस्तान का माहौल है तो दिन भर बहुत रेतीली आंधियाँ चलती हैं। और उसी के से बचने के लिए वहाँ के लोग ज़्यादातर नीले कलर के ऐसे लंबे लंबे लबादे, जैसे आपने अरब में देखा होगा वो वाइट कलर के पहनते हैं, सफ़ेद चोंगे, यहाँ पर जो है वो नीले और वाइट दोनों तरह के कॉम्बिनेशन के लंबे चोंगे पहनते हैं, और साथ साथ में सिर जो है वो एक बड़े कपड़े से वो लपेटे रहते हैं जिसमें वो अपना पूरा मुँह भी कवर कर लेते हैं, सिर्फ आँखें उनकी खुली रहती हैं। तो इस तरीके के कपड़े पहनते हैं ताकि जो जब आंधियाँ चलती हैं, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, तो वो उनके शरीर पर या उनके बालों पर या उनकी आँखों पर दुष्प्रभाव न डाले, उस पर ना चली जाए, इसलिए वो इस तरीके के कपड़े पहनते हैं उस धूल भरी आंधी से सुरक्षा के लिए, है ना। सहारा मरुधान में मिस्र जो एक देश है जहाँ से नील नदी निकलती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है मिस्र में नील नदी जो है, नील नदी घाटी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, हम आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ के लोगों को के निवास के लिए बहुत मदद करती है, क्योंकि पानी की यहाँ पर कमी नहीं है, क्योंकि नदी जो है वो बहुत बड़ी नदी है, वो बहुत बड़ा उसका विस्तार है। तो यहाँ पे जल की उपलब्धता होने से यहाँ के लोग क्या करते हैं, हम मिस्र की बात कर रहे हैं अब। मिस्र जो है अफ्रीका का ही एक देश है जो कि मरुधान, जिसमें कुछ भाग जो है मरुधान में भी मरुधान भी है और कुछ हरा भरा भी है, जहाँ पर थोड़ी बहुत कृषि की जाती है। तो वहाँ पर खजूर के पेड़ उगाए जाते हैं, यहाँ पर चावल, जौ, गेहूँ, सेम जैसी फसलें उगाई जाती हैं। साथ साथ में मिस्र में उगाए जाने वाले कपास जो है वो भी विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज और संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इसका जो उत्पादक है वो अल्जीरिया है। अल्जीरिया में तेल की खोज हो गई, उसके बाद में वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ गई, और साथ साथ में लोगों का एक व्यवसाय वहाँ से शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ से तेल का उत्पादन बड़ी संख्या में वहाँ पर तेल मिला, लोह अयस्क मिला, मैग्नीशियम मिला, साथ साथ में लोहे के भंडार मिले वहाँ पर। तो इस तरीके से वहाँ पर और ख़ास तौर से तेल मिला। तो अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने वाले सहारा के रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम और यूरेनियम भी शामिल है। सहारा की संस्कृति और जीवन शैली में अब परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पे अब ऊंचे मस्जिदें जो हैं वो ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊँट
के प्राचीन मार्ग जो है अब वो किस मार्ग में तब्दील हो रहे हैं? सुपर मार्ग में, हाईवेज में तब्दील हो रहे हैं। पहले सिर्फ ऊँट चला करते थे, अब वहाँ पे हाईवेज भी बनाए गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों के स्थान अब किसने ले लिए हैं? ट्रकों ने ले लिए हैं। आज अनेक चलवासी जनजातियां अब शहरी जीवन की ओर जा रही हैं, जहां पर अब तेल और गैस के कार्य की वजह से उनको व्यापार के साथ साथ में नौकरी मिलने में भी सुविधा हो गई है।